प्रदेश में भाजपा का नारा था बेटी बचाओ देश बढ़ाओ। और आज जो है यहाँ जितने भी महिलाओं के बच्चियों के बलात्कार हो रहे, सब में भाजपा के नेताओं की संलिप्तता है। उस और कार्रवाई पुलिस बिल्कुल नहीं कर रही। कहीं मंडल अध्यक्ष है, कहीं पूर्व मंडल अध्यक्ष है, कहीं ओबीसी का पदाधिकारी है, कहीं मंत्री है, कहीं मंत्री का बेटा है। उत्तर प्रदेश में कहीं सेंगर है, कहीं चिन्मयानंद है, कहीं टैनी है। ये तो सारे भ्रष्टाचारियों की और बलात्कारियों की पार्टी होगी, और महिलाएं इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। इन्हें फांसी होनी चाहिए बलात्कार वालों को। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो नई भारतीय न्याय संस्था जो आई है, उसमें अगर माइनर लड़की को किसी को जो है बलात्कार होता है और हत्या होती है, उसमें सेंटेंस जो डेथ है। लेकिन हमारा कहना यह है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अगर आप दोषी को पकड़ोगे जभी तो उसके खिलाफ एफटीसी में चार्ज चलेगा और जल्द से जल्द बच्चियों को न्याय मिलेगा। यहाँ पकड़ ही नहीं रहे, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। खुलेआम जो है यहाँ वो हो रहा, स्मैक बिक्री, सारे इलीगल काम हो रहे। पुलिस प्रशासन जो है हाथ पाथ रख के बैठा, क्योंकि सारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बीजेपी के बड़े लीडरों की है। शांता शाह की बच्ची के साथ जो रेप हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ, और उसमें अब तक एक आरोपी जो है लगातार फरार है और कानून जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। चार्जशीट लग जानी चाहिए थी और अब तक वो जेल के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो अभी जो है छुपता फिर रहा है। और उसे बचाने का कार्य जो है यहाँ के जो भाजपा की सरकार है वो कर रही है। आप देखिए पूरे प्रदेश में जहाँ पे भी ऐसे बलात्कार हो रहे हैं या महिलाओं के साथ रेप केस हो रहे हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पूरे भाजपा के लीडर्स, भाजपा के कार्यकर्ता संलिप्त उनमें मिले हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई न करके केवल उन्हें जो है सदस्यता भंग करके निकाला जा रहा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, नेता प्रतिपक्ष श्री यश आर्य जो तमाम हमारे जो विधायकगण है उत्तर हरिद्वार जिले के सब आए हैं और सबने एक ही वादा कराया है अपनी जनता के साथ कि हम आखिर तक लड़ेंगे, चाहे हमें इस लड़ाई को कहीं तक भी ले जाना पड़ेगा। कांड हुआ वो और शांतर शाह का नाबालिग महिला का बलात्कार हुआ, इन विषयों को लेकर हम आज यहाँ धरने पर हैं। और अगर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती, कल हम एसएसपी ऑफिस पर फिर धरना देंगे। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस विषय में भी कार्रवाई हो जो ये विषय हम लेकर बैठे हैं। और एक मुजरिम को, जुर्म करने वाले को ये सोच और ये भय पैदा हो कि आइंदा इस तरह की कोई जुर्म न करे, किसी महिला के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति दुराचार या कोई गलत भावना, द्वेष न रखे। अगर ये कार्रवाइयां नहीं होती तो फिर आप समझिए कि मुजरिमों के हौसले बढ़ते हैं और वो फिर गलत काम की तरफ इनका दिमाग चलता है। जब भी अधिकारियों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर होगी, ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। जब कहीं जनगणनीय अपराध होता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और यहाँ तो उनको चुनाव लड़ाने के लिए रखा गया है, उनको खनन कराने के लिए रखा गया है, उनको डग्गा मार वाहन चलाने के लिए रखा गया है। तो ये अगर उनका क्राइटेरिया है उनकी टेस्टिंग्स का, तो फिर क्राइम रोकने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। तो अगर क्राइम रोकने के लिए तो फिर पुलिस को डेडिकेटेड क्राइम रोकने के लिए रखना पड़ेगा। ये वाली एक्टिविटीज उनसे बंद करानी पड़ेगी। किस तरह के मामले, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, भाजपा एक जो है पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी तो थी, अब पूर्ण रूप से बलात्कारी पार्टी बन चुकी है। तो इसमें आए दिन जिस प्रकार आप पढ़ रहे हैं, चाहे अखबार में हो, चाहे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे सिर्फ जो है भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा ही ये शोषित और शोषण का मुद्दा हर जगह गरमाया हुआ है। और हर जगह यही उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, चाहे मंदिर तक ये नहीं छोड़ रहे हैं। मंदिर इतनी पवित्र जगह होती है, मंदिर तक पे ये जो है ये उल्टे ये लड़कियों का, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। देखिए, इन पर जो है कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल पूर्ण रूप से सबसे ज्यादा जो मुख्य तत्व चल रहे हैं वो भाजपा के चल रहे हैं। और इन पे पूर्ण रूप से कार्रवाई हम शासनादेश द्वारा और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हम पे कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं, ताकि जो है आगे अगर कोई ऐसा कुकर्म करना भी चाहता होगा तो उस ऐसे कुकर्म को सजा मिलेगी,
उस सजा को जान करके फिर वो उस काम को करने से पहले 100 बार सोचे। और इसके लिए जो है कड़े प्रावधान लाने जरूरी है, जो कि हमारे अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने भी यहाँ पे कहा है कि मैं सदन में इस बात को उठाऊंगा और वहां पे जो है इस मुद्दे को पूर्ण रूप से कहेंगे और इस पे नया कानून लाने के लिए एक विधेयक पेश करूंगा। आज जो स्थिति देश भर में, यही नहीं अकेले उत्तराखंड में या एक अकेले बेतने में रही हो या सांतर सा में रहा हो, ये पूरे देश का एक प्रचलन बना दिया इन्होंने बीजेपी वाली सरकार। छोटे छोटे बच्चों के साथ जघन्य अपराध करना, बलात्कार जैसे, ये इसका फैशन बन गया और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस पर गवर्नमेंट सही से अंकुश नहीं लगाने में कामयाब होगा। और वो लगाना नहीं चाहती क्योंकि उन्हीं के लोग इनमें ज्यादा संलिप्त हैं। असली चीज ये है, देखिए ये तो बड़ा कलम है, इसे रोकने के लिए ये 15 अगस्त बहुत ही मजबूती के साथ सरकारों को, कानून तो मजबूत है देश का, लेकिन उसका पालन करने वाले लोग मजबूत नहीं है। जब तक वह लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक इस पर अंकुश नहीं लगा जाता। जब तक ये लोग ये मेरा है, वो अपना है, वो तीसरा है, जब तक ये नहीं छुटेगा देश में से, तब तक ये मामला सही लाइन पर नहीं आने वाला। मेरा होता है तो बचाने का प्रयास करता हूँ, दूसरे का होता है बताने का करता हूँ। ये राजनीति जो हो रही है इसको, इसलिए ये जघन्य अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। घटने का मतलब ही नहीं कभी चल ही नहीं रहा घटने की तरफ। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? कार्रवाई जो संविधान में सही अगर इस्तेमाल करके उसको रोका जाए, प्रयास करा जाए, नीयत साफ करी जाए गवर्नमेंटों ने अपने, तब जा करके ये रुक सकता और इस पर तभी सही कार्रवाई होगी। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कौन सा फिट होता है सिस्टम उनका? मुझे तो लगता नहीं कहीं इस तरह का फिट होता है। बेटियां घर से बाहर नहीं निकल रही है। अभी वो 2 लड़कियां एक साथ ही जन्माष्टमी के दिन पेड़ पर लटका दी गई है। अपने आप से कौन लटक जाएगा? तो ये सब चीज है, जब तक इनका गहन अध्ययन कर हमारी सरकारें निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं करेंगी तब तक इन पर अंकुश नहीं लगा जाता है। जिस तरीके से उत्तराखंड में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, दलितों पर, पिछड़ों पर, महिलाओं पर, छात्रों पर जिस तरीके से निर्मम बलात्कार महिलाओं के हो रहे हैं, लड़कियों के हो रहे हैं, हत्याएं उनकी हो रही है आए दिन, उसी को लेकर, उसी रोष प्रदर्शन को लेकर, उनके लिए न्याय की मांग को लेकर ये प्रदर्शन यहाँ किया गया था। पिछली बार बेलड़ा में जो घटना घटित हुई उसमें जिन लोगों ने उन दोनों युवकों की जो हत्या हुई थी उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ नगर निगम के सामने धरना दिया था, उनके खिलाफ यहाँ के शासन प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए थे, उनको भी अभी तक वापस नहीं किया गया। तमाम वादे शासन और प्रशासन के द्वारा उन लोगों के साथ किए गए थे, लेकिन कोई वादा सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया गया। आज उन मांगों को लेकर भी ये प्रदर्शन किया गया था। कार्रवाई की मांग करते हैं। आपने जो देखा है जिस तरह से सांतर सामने 7 लोगों ने जो है मिलकर उस लड़की का मर्डर किया है, उसके साथ बलात्कार किया है, और उसमें से भाजपा का एक नेता जिसको पुलिस द्वारा अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसकी मांग को लेकर, उसको गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ ये प्रदर्शन किया गया है कि भाजपा के लोग जितने भी इन षड्यंत्रों में शामिल है कम से कम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए ताकि इस तरीके की घटना करने वालों को एक सबक मिले।